बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रोमोसोम्स इन जीन्स हेरिडिटी चैप्टर का ये टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या हैं, जीन्स क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। जब सेल के न्यूक्लियस में देखते हैं, ये सामने जो नज़र आ रहा है ये सेल का न्यूक्लियस है। सेल के न्यूक्लियस में ये जो आपको थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनको कहते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। इसमें वाटर रिलीज़ होता है और मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर बनाता है, जैसे कि डीएनए है, क्रोमोसोम्स है या बिगर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमेटिन डीएनए का बना होता है और प्रोटीन से बनता है। डीएनए और प्रोटीन्स मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन जो होते हैं ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा कि एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, स्पेशली जो प्रोटीन होता है वो हिस्टोन होता है और इससे ही डीएनए ऐसे लिपटा होता है। इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ते हैं और ऐसे एक सुपर कॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे फिर क्रोमोसोम बन जाता है। न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए का बना होता है। अब हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क, इसका काम या ये काम कैसे करते हैं। डीएनए जो है ये एक पजल बॉक्स है जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। ये इंस्ट्रक्शन जो है ये डीएनए से कॉपी होते हैं ताकि वो एक ख़ास काम कर सके। उस ख़ास काम के लिए वो एक ख़ास किस्म के प्रोटीन्स बनाते हैं और वो प्रोटीन्स बनाने के लिए उसने क्या किए होते हैं, उसने मैसेज जो है वो कॉपी किया हुआ होता है मैसेंजर आरएनए की स्ट्रक्चर में। कुछ जो है फंक्शनल प्रोटीन होते हैं जैसे एंटीबॉडीज़ हो गए और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जैसे नेल्स, हेयर्स एट्सेट्रा, हूप्स। जो भी सेल करते हैं, वॉट एवर द सेल डज इज़ कंट्रोल्ड बाय डीएनए। सेल का जो भी काम है वो डीएनए ही कंट्रोल करते हैं। एवरी एक्टिविटी ऑफ द सेल दैट इज़ हैपनिंग इनसाइड और आउटसाइड दैट वेरी सेल इज़ डन बाय द डीएनए। अच्छा, अब हम जो हेरिडिटी की बात कर रहे थे, तो ट्रेट्स क्या होते हैं। जो डीएनए स्पेसिफिक प्रोटीन्स बना लेते हैं तो वो प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होते हैं या वो प्रोटीन्स जो फंक्शन करते हैं उसे ट्रेट्स बोलते हैं। प्रोटीन्स फंक्शन को ट्रेट्स बोलते हैं। डीएनए क्या करता है, डीएनए ये करता है कि अगर मैसेज सही होगा तो उसका जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो सही होगा, यानी उसकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो उसके मुताबिक आएगी। डीएनए से जब कॉपी होती है मैसेंजर आरएनए, मैसेज कॉपी होता है मैसेंजर आरएनए फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से जब ट्रांसलेट होती है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में साइटोप्लाज्म में, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के ज़रिए प्रोटीन्स डिफरेंट फॉर्म्स के जो है वो बनते हैं। इसके साथ हम अब देखते हैं कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स डीएनए का एक पार्ट होता है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है। ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 24,000 जीन्स हैं। ये 24,000 जीन्स जो है हमारे बॉडी के हर एक एक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स दोनों को जो है ये इसके कंट्रोल में होता है। डीएनए हमारा 6 फीट का होता है। जीन्स जो है जब वो एक्सप्रेस होते हैं और उनकी जो जीन जो एक्सप्रेशन होती है वो कोई ट्रेड बन जाता है। हर एक इंडिविजुअल में हर एक जीन का एक सेट होता है, यानी जीन जो है वो कपल्स में आते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम्स पर एग्जिस्ट करते हैं और ये जोड़े की सूरत में होते हैं। उनको एलील्स बोलते हैं। जैसे ये एक जीन है, फ़र्ज़ कर लो ये कोई जीन है जो आई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 जीन्स का एक जोड़ा होता है। लेकिन जब गेमीट्स बनते हैं
तो ये इनके जोड़े में से एक जोड़े का एक पार्टनर जो है एक गेमीट में चला जाता है और दूसरा पार्टनर दूसरे गेमीट में चला जाता है। जब जीन ऐसे जोड़े की सूरत में होते हैं सेल में तो इसको डायप्लॉइड सेल्स कहते हैं। जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं वो डायप्लॉइड होते हैं। और जीन ऐसे होते हैं तो ये गैमीट्स फॉर्म में होते हैं और इनको हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। एलील्स क्या होते हैं, यानी ये इस ए का एलील है। अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स जो होते हैं वो एलील्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, ये एक्स एक्स या ये स्मॉलर केस और कैपिटल केस में हो सकते हैं। ठीक है, एक्स और स्मॉलर केस एक्स ये एक दूसरे के क्या हैं, एलील्स हैं। ये हेरिडिटी में ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम आएंगे। हम इसके साथ मज़ीद कुछ टर्मिनोलॉजीज़, फैंसी टर्मिनोलॉजीज़ वो डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को जो है वो इंशाल्लाह आसानी से समझेंगे। होप दिस मेक सेंस। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।